फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना ही शीतल जल मिलता है। और जीवन के कठिन परिश्रम से ही समस्त समस्याओं का हल मिलता है। बोलना पड़ेगा। बार बार पत्नी झगड़ती है, बेटा ऐसा आ गया है कि सारा पैसा उसने उड़ा दिया है। आपके घर से कलह नहीं दूर होती, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। मुझे पता है एक मनुष्य जीव भी ऐसा है जो 84 लाख योनियों का पेट भरता है। बोलना पड़ेगा महाराज। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया है। बड़ी दुर्लभ मानुष तन पाई, लेकिन जो भी मिलता है मेरी माताओं मेरे भाइयों अपने कर्मों का मिलता है। एक कहानी सुना दूं, बस ऐसा ही कोई बुरा समय आपके जीवन में आए तो आपको हिम्मत मिलेगी। बड़ी अच्छी है ये कथा। गांव में जब भी कथा होती है तो सुनाने को मन करता है, क्योंकि गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, अच्छे होते हैं। बोलना पड़ेगा, अच्छे तो सब होते हैं हमारे लिए। तो चांदखा नाम का एक व्यक्ति था। गांव में जितनी भी पंचायतें होती थी सबका निपटारा वो करता था। बोलना पड़ेगा। एक बार गांव में कोई समस्या आई, कोतवाल चांदखा को बुलाने के लिए गया और चांदखा ने जैसे ही आवाज लगाई चांदखा चांदखा कोतवाल ने, तो चांदखा तो नहीं आया, उसकी पत्नी आ गई और उसको गालियां देने लग गई। बोलना पड़ेगा। सारे गांव के झगड़े जो निपटा देता है और उसकी पत्नी इतनी गालियां दे रही है उसको, वो भी निकम्मा। एक तू और आ गया उसे बुलाने के लिए, काम का ना काज का दुश्मन। इसका मतलब तुम कहती हो। इतनी गालियां सुना दी, बेचारा कोतवाल तो चुपचाप आ गया। जो पंचायत हो रही थी बैठ गया और चांदखा भी आ गया। तो जैसे ही बात कही गई चांदखा कहता कि मैं निपटारा करूंगा। अब कोतवाल इतनी सुन के आया था, बोलता तू चुप हो जा, पहले मैं बोल लूंगा। समझदार व्यक्ति। अच्छा अगर ना बोलना है तो चुप रहना ही अच्छा है। समझ गए? स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। मौन रहना। अच्छा ना बोल सको तो चुप हो जाओ, भला ना करो तो किसी का बुरा भी मत करो। चांदखा कहता कोतवाल से तू बोल। वो कहता है कि तू यहाँ तो बड़ा पंचायती बनता है, खड़ा हो गया झगड़े को निपटाने के लिए, पहले अपनी पत्नी से तो सुलट। अरे तुझे तो गालियां देती है, औरों को भी वो देती है। तो उसने उसको एक बोली, कहते हैं ना गांव में, बोली मारी। बोलिए मत ना कड़वे बोल के घाव भर जा से गोली का, घाव बोली का बरताना। घरा चांदिया बार चांद खा, न्या करे बतेरे, और उस बड़ी ने काट दिए जो शर फोड़े से तेरे। कोतवाल ने उस चांद खा को ये बात की, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा। बुरा तब तक लगता है जब तक हम दुनिया में जीते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो जैसा होगा ना वो वैसा ही बोलेगा। तो चांदखा को बुरा नहीं लगा, वो कहता है ठीक है। चांदखा उसकी बात का उत्तर देते हुए कहता है तूने कहा घरा चांदिया बार चांदखा न्या करे बतेरे, और उस बड़ी ने काट दिए जो सिर फोड़े से तेरे। तो चांदखा कहता है वाथी गदी कुमार की हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले काटे न्यू सिर फोड़े मेरे। बात समझ में आ गई? चांदखा कहता है पिछले जन्म में वो एक गधी थी और मैं कौवा था, उसकी पीठ में फोड़ा था, बार बार चोंच मारता था, वो दर्द से कहराती थी, मैं ध्यान नहीं देता था। बेचारी मैं चोंच ना मारूं मेरे डर से घुसी रहती, लेकिन भूख तो लगती, वो निकलती, मैं भी तैयार रहता चोंच मारने के लिए। एक दिन ऐसी चोंच मारी, हड्डी में ऐसी घुसी कि दोनों वो कहराती कहराती गंगा में प्रवेश कर गई। दोनों गंगा के जल के साथ बह गए। पूर्व जन्म के प्रारब्ध कहिए, कर्म कहिए, पिछले जन्म में मैंने उसको यातना दी थी और चोंच मारी थी। इस जन्म में वो बोल बोल के चोंच मार के अपना बदला ले रही है। वो थी गदी कुमार की, हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डे नू सिर फोड़े मेरे। बोलना पड़ेगा।
रामचरितमानस कहती है, कहूँ ना कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग भरे सब भ्राता। गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और कर्म करे जा फल की चिंता ना कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए कथा से प्रेम हो तो मीरा की तरह हो, संतों से प्रेम हो तो मीरा की तरह हो, भगवान से प्रेम हो तो कर्मा की तरह हो। सत्संग में गया था ब्रह्मानंद, स्टेशन मास्टर था, बैठ गया, सत्संग सुनते सुनते भूल गया कि गाड़ी को झंडी दिखानी है। उसका रूप धरकर परमात्मा ने झंडी दिखा दी। उसी दिन से कह दिया कि वो रेलगाड़ी चला सकता है तो मेरे जीवन की गाड़ी भी चला सकता है। ऐसा सत्संग, ऐसा प्रभाव ये कथा आपके जीवन में लेके आए। और हाँ, ये भागवत कहती है, भागवत क्या कहती है, जो पति पुत्र परिवार पत्नी और ये जो आपको मिला भगवान ने दिया है, उससे भागी मत, उससे। हाँ, कभी कभी बेटा पति पत्नी बुद्धि खराब कर देती है, लेकिन उसके भी उपाय ये भागवत आपको सब बताएगी। बोलना पड़ेगा हमारा। अब इस भागवत आपको मीरा की तरह प्रेम हो, ऐसा प्रेम